एक इंटरेस्टिंग स्टैंड अप कॉमेडी सेट देखने को मिला बाय टोबी थॉमस. इट्स कॉल्ड 100% लिटरेसी सार. जिन लोगों को ये मीम पता है उन्हें समझ आ जाएगा ये क्यों फनी है. तो वीडियो देखते हैं. मेरा नाम टोबी थॉमस है. मेरे नाम का सबसे बड़ा दुश्मन मेरा नाम ही है. मेरा नाम टोबी थॉमस सुन के सबको लगता है कि मैं इंग्लिश में बात करता हूँ. नहीं. हर बंदा मेरे से इंग्लिश में बात करता है और मेरे को नहीं आती. मैं अभी उबर ऑटो में आया हूँ. उसने नाम पढ़ लिया कस्टमर्स नेम टोबी थॉमस. वो घूम के इंग्लिश में बात करता है. कह रहा बे कुछ लाइक चुको लौड़े मारा था ले ले. ये बंदा दिल्ली से आया हुआ लग रहा है ज़्यादा और साउथ से कम. क्योंकि वैसे मैं केरला से हूँ तो आई एम सपोज्ड टू नो इंग्लिश. पर मेरी स्कूलिंग हरियाणा में हुई है. ये नाम सुन के ही कोई भी बता सकता है भाई केरला से है. जिनको नहीं पता, वन ऑफ द अपोस्टल्स ऑफ जीसस सेंट थॉमस जो थे वो केरला आए हुए थे. और बहुत सारे मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड जो है उसका भी लास्ट नेम थॉमस ही था. वो भी केरला से ही था. हाय प्रिंस, अगर तू कभी भी देखे इसे तो. इसीलिए मेरा ऑडियो वीडियो मैच नहीं होता. भाई आपका नाम टोबी थॉमस ज़रूर है लेकिन लगते हैं आप साउथ इंडियन फिल्मों में विलन हो भाई. वो भी तेलुगु वाली. जिस पार्ट ऑफ केरला से मैं हूँ हम लोग वहां पे स्कूबा डाइविंग भी करते हैं. बट नॉट बाय चॉइस, गॉड्स चॉइस. क्योंकि जुलाई के बाद बीच खुद घर के पास आ जाता है. तो अगर मैं अगस्त में घर पे फोन करूं, मैं यहाँ से हेलो बोलता हूँ पापा से लू. ये मेरे ख्याल से आजकल दिल्ली में भी हो रहा है. पापा फिर से पानी में चले गए. केरला इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. कोई गया है यहाँ पे? हाँ, कोई है केरला से यहाँ पे? कोई भी नहीं. दुनिया में ऐसा कोई रूम नहीं है जहाँ पे तुम ये सवाल पूछो केरला से कोई और ना निकल जाए. क्योंकि केरला जाओगे केरला में सब मिलता है, बस केरला वाले नहीं मिलते. हम लोग सब बाहर हैं. केरला में मिलते हैं सिर्फ नॉर्थ इंडियन कपल. सेक्स कर रहे हैं, कथकली देख रहे हैं. और जो भोसड़िया कथकली कर रहा है पंजाब से जो भी मैं यही सोच रहा था फिर कर कौन रहा है. मैं पिछला कथकली शो एंड देखा, उसमें बुर्रा बोलते बुर्रा. तो ये तो हमारा होता भी नहीं सरदार. पंजाबी लोग मेक सम नॉइज. पंजाबी ये जिंदगी में पहली बार हुआ होगा कि पंजाबी मेक सम नॉइज बोला और कोई आवाज नहीं आई भाई. ऐसे ही रहो कर्नाटका में. अच्छा. गांड तोड़ देंगे. भाई ये बंदा दिल्ली से है पक्का 100%. चावल है ना, मैं तो चला जाऊंगा वापस. मेरे को पंजाबी लोग बहुत पसंद है. मेरे को भी. हॉस्पिटेबल होते हैं, इनका खाना अच्छा होता है. जैसे मेरे बचपन का दोस्त है हैप्पी. वो हैप्पी में टोबी. बहुत मजा आता है. मैंने हैप्पी से पूछा तेरा नाम हैप्पी क्यों है? कह रहा जब मैं पैदा हुआ घर वाले कुछ तो हैप्पी रख दिया. हैप्पी का छोटा भाई पैदा हुआ, उसका नाम है जप्पी. जप्पी मीन्स टू हग इन पंजाबी. मैं बोला इसका क्या लॉजिक है? बोला जब जप्पी हुआ पापा ने मम्मी की जप्पी ली थी. मैं मेक सेंस. अच्छा आदमी है, बस ये गाली नहीं देते पंजाबी. ये लोग एमिनम का रैप करते हैं. गाली हम देते हैं, ये लोग रैप करते हैं. मैंने हैप्पी से मेरी बहस हो गई एक दिन, तो मैं कुछ बोला चल बहन ऐसा कुछ. हैप्पी लंबी सांस लिया और बोला पैंती पुतिन मारते टटे पुट से पैर चलो. भाई जो बंदा दिल्ली से नहीं है ना, आई मीन जो बंदा दिल्ली से है कि उसको ये अलग ही लेवल पे हिट करेगा. हैप्पी एक सांस में 0.01 सेकंड में मेरे साथ कुछ तो गाली दे गया. तिलक नगर से लेके जो ये पंजाबी बाग तक और ये सारा रजौरी गार्डन, इवन करोल बाग के एरिया तक, ये सारा है ये सारा हैप्पी का एरिया है. मेरे हरियाणा के दोस्त बहुत पंजाबी लोग हैं. बिकॉज़ हरियाणा इज अ मिस्टिकल प्लेस. आई एग्री. असली नहीं है वो.
हैरी पॉटर पता है? कौन सा स्कूल में पढ़ा है वो? हॉगवर्ट्स, हॉगवर्ट्स हरियाणा में? हरियाणा में होगा। हॉगवर्ट्स पब्लिक स्कूल हिसार। हरियाणा में सारे विजार्ड है, विजार्ड। जब हार्वर्ड स्कूल ऑफ बलिया हो सकता है या फिर स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बलिया हो सकता है, तो हार्वर्ड तो हॉगवर्ड भी हिसार का क्यों नहीं हो सकता? बंदा गायब कर देते हैं वो लोग सब। मैंने बंदे गायब होते हुए देखे हैं। बंदा पसंद नहीं आया, लिंगाड़ी में लौड़ी हो सा बंदा गायब। सारे जादूगर है भाई। हरियाणा में हमेशा ऑफर चलता है, ब्रिंग 2 गेट 1। आप डेट कर रहे हो ना आप में से। भाई इसको सुन के मुझे पता है एक मूवी थी गुड़गांव, जो कि बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी। मैं ऐसी ऐसी फिल्में देखता हूँ जो किसी ने नहीं देखी होती, और जो सबने देखी होती हैं वो मुझसे देखी नहीं जाती। तो मैंने पंकज त्रिपाठी को देखा उस फिल्म में। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया एक्टर है, इनकी ये क्या फिल्म है, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुनकर। देख लेते हैं। देखते देखते मैं पूरी देख गया। वैसे तो मैं बोरिंग फिल्में देख लेता हूँ थोड़ी बोरिंग है शुरू में। भाई वो शुरू होती है फ़नी मूवी से और एंड होती है ऐसी डार्क लेवल पे कि उसकी याद दिला दी इस गायब होने वाले जोक ने। देख ही वापस आएगा। जाके देखो। गए हो कब की? गए हो? हाँ, जाना भी मत, हनीमून पे जाना। हरियाणा में ऐसे उतरते हो आप एयरपोर्ट पे, उबर खोलते हो, उबर, उसके अंदर ऐप के अंदर ड्रॉप का ऑप्शन ही नहीं होता। तो कौन है यार सुमित आनंद जो हरियाणवी कॉमेडियन है, वो कहता तो है भाई हरियाणा से तो मैं पहले मौके में बाहर निकल के आ गया था। Only pick. They choose the destination. तुम गाड़ी में बैठो। और ऐसा नहीं है कि मैं हरियाणा में इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा हूँ। वहाँ पे ये पर हालत। अगर हमारी क्लास में आप इंग्लिश टीचर से इंग्लिश पीरियड में इंग्लिश में बात करो तो मारती थी हमें वो। बोलती घर वालों ने हिंदी नहीं सिखाई, बहन के लोड़ो, बहन के लोड़ो। ऐसे बात करोगे? फर्स्ट क्लास में हूँ मैं घर जा रहा हूँ, पापा पूछ रहे हैं आज क्या सीखा? मैंने कहा ए फॉर एप्पल, बी फॉर। पापा कह रहे चूतिया, मैं सी तो कल आएगा। आज तो ए और बी ही सिखाया है। मेरा जीनियस पापा हमेशा समर वेकेशन में प्लान बनाता था कि लेट्स गो बैक टू केरला। हरियाणा से ट्रेन में। आपने इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखा है? दिन निकल जाए, मैंने 3D में देखा है। दिन निकल जाए। बहुत लंबा देश है हमारा। वो ट्रेन जर्नी इतनी लंबी है, मैं 25 साल का चढ़ा था, 26 साल में उतरा हूँ। बहुत लंबी जर्नी। मैंने बर्थडे केक काटे ट्रेन में, चढ़ा था, क्लीन चेक उतरा, इतनी लंबी दाढ़ी है। बाजू में 7 साल का बच्चा मेरे को पापा बोल रहा है, मेरे को नहीं पता कैसे हुआ। सर ट्रेन हिलती है, हो जाता है। You get what I'm talking about? आप हिंदी में यार इस टोबी का जो बोलने का स्टाइल है, ये मुझे एक दूसरा कॉमेडियन है, उसके ऐसा लग रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी कौन है वो। आई थिंक काफ़ी ये एक जो क्या बोलेंगे ऐसे मेलोडी ये इस फ्लो में बात करना एक आई थिंक एक काफ़ी तो नहीं, आई थिंक 2 या 3 कॉमेडियंस ने ये वाला स्टाइल यूज़ किया हुआ कंफर्टेबल हो? ये करते हैं। I can do it in English also. I just don't know how to. मैं पहुंच गया हैदराबाद। मैं हैदराबाद का कॉमिक हूँ क्योंकि मैं केरला नहीं जा सकता था ना, कि केरला में नहीं होते हम। हैदराबाद में एक जगह है कोंडापुर, पता है आप लोगों को? हाँ, मैं कोंडापुर में ही रहता हूँ। मेरा बहुत सालों से एक रूटीन है, मैं डेली सुबह उठता हूँ, मैं गीजर ऑन करता हूँ, आई ब्रश, आई शिट, आई शावर, आई एम आउट, सारे काम खत्म। कोंडापुर में मेरा पहला दिन था, मैंने गीजर चलाया, ब्रश कर लिया, दिन के सेकंड फेज में था, काम खत्म किया, जेट स्प्रे उठाया, जेट स्प्रे चलाया, फिर मुझे कुछ याद नहीं। क्योंकि मेरी बिल्डिंग का प्लम्बर बहुत हरामी है, उसने गीजर का कनेक्शन सही है। जेट स्प्रे में दे दिया। अब मुझे मौत से भी डर नहीं लगता। तुमने सुना ना, लोगों की गांड जल जाती है। भाई के पूरी भाई का हो गया काम। Be
सही है। और इंडिया जैसे देश में कोई नहीं बताता अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मर्द कौन से डॉक्टर के पास जाए। मैम यू कैन गो टू गायनेकोलॉजिस्ट, टेल योर प्रॉब्लम। मैं कहाँ जाऊँ? मैं किम्स हॉस्पिटल चला गया कोंडापुर में, लेडी डॉक्टर बैठी है। ये मेरा पहला दिन हैदराबाद में। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला, बोले मिस्टर थॉमस अपने सिम्टम्स बताओ। क्या बताऊं? रूम में 3 लेडी नर्स आ गई, बोल रही दिखाओ दिखाओ। नर्वस ब्रेकडाउन हो गया मेरे को। नर्वस, मेरे मुंह से सिम्टम्स नहीं शायरी निकल रही कि दर्द उठता है तो बैठ जाता है। बहुत सही, बहुत सही। बैठ यार ये क्या शेर है यार, दर्द उठता है तो बैठ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ तो दर्द उठता है। जाता हूँ, दर्द उठता है। उस दिन के बाद से मेरी खुशी महसूस होना बंद हो गई है। मैं लाइफ में एक दिन उतना खुश उठना चाहता हूँ जितना स्टेफरी की एड में वो लड़की उठती है। क्या उठती है वो? गुड मॉर्निंग ऑफ ब्यूटीफुल। सही है, सही है। और एक मैं हूँ, मैं डेली सुबह उठता ऐसा लगता है मैं जो संजय दत्त फिर से जेल से छूट गया। यहाँ का हूँ मैं। और वो पीरियड्स में ऐसे उठ रही है। नॉर्मल दिनों में तितली बन के उड़ जाती है। इतनी खुशी महसूस करना चाहता हूँ। आपने कभी करी है सर इतनी खुशी महसूस? हाँ? हमारे बच्चों पीरियड्स ही नहीं आए। आए हम भी ब्लिंकिट से ऑर्डर करें, लगाए, फिर बोले सुबह उठ के गुड मॉर्निंग। मैं वैसे फुल टाइम नहीं करता हूँ। खुशी महसूस करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढता हूँ। जैसे मैंने टिंडर डाउनलोड किया हुआ है। टिंडर पे हो आप लोग? कोई डेटिंग ऐप? आप हैं सर? नहीं मुझे लगता है टेंडर यहाँ आके निकल भी गया है। इनको डेट कर रहे हो क्या? कुछ तो करो, हिलाओ घर में कुछ तो। हर बात को मना कर दे रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं, मैं भगवान का आदमी। मैं टिंडर डाउनलोड किया। टिंडर अब आप लोग को तो नहीं पता ना क्या होता है ये सब। इट्स ओके, आई विल एक्सप्लेन। सी डेटिंग ऐप है, वहां पे ऐसे प्रोफाइल आता है, इफ यू लाइक समबडी स्वाइप राइट, इफ यू डोंट लाइक स्वाइप लेफ्ट। बढ़िया इक्वेशन है। प्रॉब्लम क्या है कि मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो मैं 4 साल से बस राइट स्वाइप, जल्दी जल्दी राइट स्वाइप, फटाफट। मैं पिछले इलेक्शन में इतना राइट स्वाइप किया मेरा वोट चला गया बीजेपी को। एक बार गलती से मैंने लेफ्ट स्वाइप कर दिया, मेरे को 2 सेकंड में टिंडर का सीईओ कॉल किया कैलिफोर्निया से, कह रहा समवन एल्स यूजिंग योर अकाउंट। गलती हो गया। 4 साल स्वाइप करने के बाद आई फाइनली गेट एक मैच ऑन टिंडर। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। बहुत एक्साइटेड था मैं। फिर मैं देखा कि आई गॉट अ मैच विद द गाय मणिकांडा। और मेरे को समझ आया इफ आई एम लोनली, मणिकांडा इज मोर लोनली। मैंने कम से कम लड़की का फिल्टर तो लगाया। मणिकांडा कह रहा जो आज तो आ जाते, आज जो आएगा चुदेगा, क्योंकि मेरा सिर्फ दिल बड़ा है। मणिकांडा का नाम बड़ा है, सालों गलत मत समझो इसे। मैं वैसे ये फुल टाइम नहीं करता हूँ, सो डोंट फील बैड फॉर मी। थैंक यू मैम। अभी तक एक बात पे नहीं हंसी। मैंने खुद की बुराई करी तो जोर से हंसी। तुम्हारा आज ब्रेकअप हो जाएगा। तुम्हारी शादी तोड़वा के जाऊंगा मैं आज। मैं फुल टाइम नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को पैसे पसंद है, तो मैं डे जॉब करता हूँ। तो मतलब कंपनी अच्छी है बट सैलरी थोड़ी कम देती है। जैसे मेरा दोस्त मेरे को पूछा टोबी तू क्रिप्टो में पैसे डालता है क्या? मैंने कहा भाई जितनी मेरी सैलरी है मैं अपने अकाउंट में भी नहीं डालता। ये सही था यार, ये बढ़िया था। क्रिप्टो में कहाँ से डालूंगा? मैं फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस में काम करता हूँ, जिसका मतलब ऐसे जोक सुन के लगता है कि यार ये मेरे दिमाग में भी आया था एक बार कभी। मैंने यूज नहीं किया इसे। कि अगर कोई फ्रॉड हो रहा है नॉर्थ अमेरिका में, दे हैव टू कांटेक्ट मी इन कोंडापुर। पावर देख रहे हो? एक गोरा आदमी
मेरे को कॉल किया और मेरे पे चिल्ला रहा है, कह रहा यू आर द फ्रॉडस्टर, यू कॉल्ड मी, कह रहा व्हाट्स योर नेम, टोबी, खतरनाक है भाई। कह रहा टेल मी योर रियल नेम, टोबी थॉमस। इसने कहा टेल मी योर रियल नेम। ये ऐसा लग रहा है जैसे हिंदी, जैसे दिल्ली में नहीं होता बस चल भोसड़ी के यहाँ से निकल। कह रहा आई नो योर इंडियन, आई नो इंडियन नेम्स, इज इट राम श्याम सुरेश? सो फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर मैंने इसको समझाया हाउ क्रिश्चियनिटी केम इनटू इंडिया। हाफ एन आवर बाद मेरी मैनेजर आई, बोली टोबी सेल्स कन्वर्ट हुआ क्या? मैं पूरा कस्टमर कन्वर्ट हो गया। बहुत सही भाई, ये तो एंड में सबसे तगड़ा पंच मार दिया। बहुत सही है। सही है यार ये बंदा ना। मैंने इनकी एक रील देखी थी, तो रील में मेरे को लगा यार ठीक है बढ़िया है, क्योंकि जो भी मुझे लगता है, दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में ना जो कॉमिक हैं उनका वैसे तो मैंने अपने विचार पहले भी शेयर किए, मैं कर ही देता हूँ भाई। मतलब बसी जैसे कॉमेडियन मुझे नहीं लगते फ़नी, हो सकता है वो जस्ट मैं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे कॉमेडियन हैं जो कि फ़नी नहीं है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं। और शायद ऐसे कॉमेडियंस हैं जो फ़नी हैं बट उन्हें जितनी रेलेवेंस मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको चुनूँ जो या तो थोड़े से ऑब्सक्योर हैं, या तो फिर कतई लेजेंड लेवल का कोई काम किया हो, तो वो एक अलग बात है। जैसे कि अब लुइसी क्या है भाई, उसका हर सेट ही लेजेंड होता है, ठीक है, बट वो फेमस भी फुल है। तो या तो उस टाइप की का कोई कॉमेडी सेट देखो, या तो फिर ऐसा देखो जो कि हिडन टैलेंट हो। अब जैसे मैं एक और कॉमेडियन है जिनको ग्रियर बार्न्स, जिसका मुझे जितना मैंने अभी तक देखा है सो फार, मुझे कॉमेडी सेट बहुत बढ़िया लग रहा है। तो लाइक वो बंदा ज़्यादा कोई पॉपुलर भी नहीं है यूएसए में, और वो काफ़ी टाइम से कॉमेडी कर रहा है। मैं सोच भी रहा था एक दिन कि किसी दिन उसका कोई सेट रिव्यू करेंगे अपने चैनल पे। तो देखते हैं कभी अगर मौका लगा तो वो ग्रियर बार्न्स का भी, या फिर अगर आपको भी मौका लगे तो जाके चेकआउट करो। बहुत सही कॉमेडियन है, इतना पॉपुलर नहीं है जितना लाइक बिल बर या डेव शैपेल टाइप के हैं, लेकिन डिसेंटली पॉपुलर है। और बट जो क्वालिटी है वो डेव शैपेल के लेवल की ही है, और शायद डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट शायद किसी को उससे भी बेटर लगे। और बाय द वे, ये जो टोबी थॉमस का सेट था ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। जब मैंने देखने के लिए शुरू किया था मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना फ़नी होगा, लेकिन लाइक बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन इन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया।